अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबल ईमान अला तज़दीक़िन नबुव्वह व अता नूरुल हिदायती अला इनक़ियादुल विलाया वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबुव्वह व अला ख़ातमिल विलाया व अला आलिहिमा व अस्हाबिहिमा अजमईन। अम्मा बाद, मौज़िज़ सामईन व नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बिहम्दिल्लाह ताला ये हमारा 5वां सेशन है जिसमें हम अहादीस इमाम मेहदी मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर गुफ्तगू कर रहे हैं। सेशन नंबर 4 में अहादीस अबू दाऊद आपने जो है सुनी है, उसी का जो है सिलसिला जारी और सारी है। आज 2-3 उमूर पर इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू होगी जो अबू दाऊद की हदीस ही का हिस्सा है, और कुछ उसी माना की अहादीस जो दीगर सियासत्ता की किताबों में जैसा कि तिरमिज़ी वग़ैरह में आई हुई है वो भी इसमें इंशाअल्लाह ताला कवर अप हो जाएगी। अबू दाऊद की जो पहली हदीस जो हम सुने थे उसके एक हिस्से में ये लफ्ज़ जो है आया हुआ है जिस पर आज जो है गुफ्तगू है। हदीस नंबर 879 किताबुल मेहदी है। हदीस का एक जुज़ है आगे का। फरमाया गया वक़ाल फ़ी हदीस सुफ़ियान ला तज़हबु औ ला तनक़ज़ी अद्दुनिया हत्ता यमनिकल अरबा रजुलुन मिन अहल बैती युवातिहु इस्मुहु इस्मी। यानी हदीस सुफियान में फरमाया कि नहीं जाएगी या दुनिया ख़त्म नहीं होगी यहाँ तक कि अरब का मालिक वो शख्स होगा जो मेरे अहले बैत से और मेरा हमनाम होगा। ये अबू दाऊद की जो है रिवायत है। जो हदीस नंबर 879 में हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, जो अब आगे जो इससे पहले सुने थे कि लौ लम यब्क़ मिनद दुनिया, कि अगर दुनिया में जो है एक दिन भी बाकी रह गया, वही उसके आगे ये भी जो है जुमला है। उसके साथ तिरमिज़ी शरीफ में भी ये जो है रिवायत आई हुई है। हदीस नंबर 111 है, जिल्द नंबर 2 है। यह भी हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ही मरवी है। अन अब्दुल्लाह क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़हबु दुनिया हत्ता यमलिकल अरबु रजुलुन मिन अहल बैती युवातिहु इस्मुहु इस्मी। ये जुमला जो है तिरमिज़ी में जो आया हुआ है, दोनों भी एक ही माना के हैं। तो आप जैसा कि सुने और गौर से आप जो है सुने होंगे कि यहाँ पे इस हदीस में लफ्ज़ मेहदी कहीं भी मज़कूर नहीं है। एक सिफत जो बयान हुई है कि उसका नाम मेरे नाम जैसा होगा, जो अबू दाऊद में है, और तिरमिज़ी में भी जो है वही है कि उसका नाम मेरा नाम होगा। या वालिदैन के भी नाम की मुवाफ़िक़त मुताबिक़त जो है नहीं है। जहाँ कहीं भी इमाम मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, वहाँ पे ये जुमला साथ में मौजूद है कि उसके वालिद का नाम मेरे वालिद का नाम होगा। ये जुमला और हर एक जो है हदीस मेहदी में जो है आपको मिल जाता है जहाँ पे अल मेहदी आया हुआ रहता है। लेकिन इस हदीस में लफ्ज़ मेहदी कहीं भी मज़कूर नहीं है कि अरब पे जो हाकिम होगा, मालिक होगा, वो मेहदी होगा। ये सियासत्ता की किसी हदीस में जो है लिखा हुआ नहीं है। याद रखो आप ये एक पॉइंट नौजवान जहन में रखो कि सियासत्ता में अबू दाऊद तिरमिज़ी ख़ासकर इन दो में ही इसका जो जिक्र है, तो इन दोनों में भी अल मेहदी का लफ्ज़ कहीं भी नहीं। अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की जो सही किताबें हैं, सियासत्ता जिसको बोला जाता है, 6 सही किताबें हदीस की, बुखारी मुस्लिम के बाद अबू दाऊद तिरमिज़ी इब्ने माजा नसाई, तो इन दोनों किताबों में तिरमिज़ी और अबू दाऊद में अल मेहदी नाम कहीं भी नहीं है। तो अहले सुन्नत वल जमात के सही किताबों में मेहदी का नाम उस हदीस में नहीं है जहाँ पे अरब पे हुकूमत की बात है। पहली बात, अगर फॉर सेक ऑफ कन्वर्सेशन अगर ये मान भी लें आप कि चलो इस हदीस से इमाम मेहदी ही मुराद है,
तो अब जो है इस पर गुफ्तगू जो है स्टार्ट करना है कि अगर मान भी ले सामने वाला जो अड़ा हुआ है कि नहीं ये हदीस से मेहदी मुराद है, हालांकि जहाँ पे ख़ियास आ जाता है, जहाँ पे शायद का लफ्ज़ आ जाता है, लअल्ला का लफ्ज़ आ जाता है, तो वहाँ पे वो एतिक़ादियात की बात में जो है उसके चैप्टर ऑफ एतिक़ादियात में उस पर कुछ भी बहस नहीं हो सकती। जैसा मुक़द्दिसीन ने जो है पहले के स्कॉलर्स ने कहा है कि शायद वो जो अमीर होगा हज़रत ईसा के ज़माने में, जो अमीर होगा वो अमीर शायद के इमाम मेहदी होगा। तो जब लफ्ज़ जो है शायद आ जाता है, लअल्ला का लफ्ज़ आ जाता है, तो वहाँ पे ज़न है, ख़याल है, वो कोई यकीनी बात नहीं, तो वहाँ पे उसमें बहस करने की कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं रहती। तो यहाँ पे अरब की हुकूमत पे जो है बात करने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी सामने वाले लोग जब बहस करते हैं कि नहीं मेहदी जो है अरब पे ही हुकूमत करेंगा, तो जब हम जो है गुफ्तगू उसमें जो है करना हमारे ऊपर भी जो है ज़रूरी हो जाता है। तो अब इंशाअल्लाह ताला उस पर जो है गुफ्तगू करेंगे। आप देखिए लफ्ज़ जो है हदीस में आया हुआ है कि यमलिकल अरब, ये लफ्ज़ जो है आया हुआ है अबू दाऊद में, और तिरमिज़ी में भी जो है वही लफ्ज़ आया हुआ है। तो अरबी में जो है मलक का माना क्या होता है, मिसबाह लगात में लिखा हुआ है मालिक होना। इसकी गर्दन क्या है, मलका यमलिकु मिल्कन, और इमलिक जो है सेगा है। तो इसका माना क्या हो जाता है कि कोई चीज़ का मालिक होना, तो अरब का मालिक होगा। और अब सुने हदीस में कि यहाँ पे भी जो है जजीरे का लफ्ज़, ज़मीन का लफ्ज़ भी कहीं भी नहीं सुने आप अरबी लफ्ज़ में, खाली अरब जो है सुने हुए हैं आप। इसी पे जो हमारे स्कॉलर जो है अल्हम्दुलिल्लाह ताला गुफ्तगू करे हैं, वो आपके सामने मैं रखता हूँ कि यमलिकल अरब का माना क्या होता। अरब जब लफ्ज़ आता वो हो सकता है कौम अरब वहाँ पे माना हो, क्योंकि ज़मीन जज़ीरतुल अरब आप कहीं भी नहीं सुने। हदीस के दोनों भी हदीस में जज़ीरतुल अरब नहीं है, सिर्फ अरब का जो है लफ्ज़ आया हुआ है। तो जब अरब का लफ्ज़ आता है तो उसका माना क्या होता है, कौम अरब पर हाकिम होगा, मालिक होगा। जज़ीरतुल अरब पर जो है हुक्मरान मालिक नहीं होगा। उसमें जो है दो हदीस आपके सामने मैं रखता हूँ, तो अशदुल उलमात मिशकात वगैरह में जो ये हदीस मुस्लिम वगैरह में जो मिल जाती हैं। देखो आप, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत क़ायम नहीं होगी हत्ता के माल ज़्यादा हो जाएगा और उसकी खूब रेल पेल होगी, और आदमी अपनी ज़कात का माल लेके निकलेगा लेकिन उसे वसूल करने वाला कोई नहीं मिलेगा। आगे लफ्ज़ हत्ता ताउदा अरदुल अरबी मुरूजन व अनहारन, हुजूर का जो फरमान है, यहाँ पे भी जो है अरब का लफ्ज़ आया, हत्ता के सरज़मीन अरब चरागाह बन जाएगी, यानी सरसब व शादाब बन जाएगी और बहती नहरों वाली वादी बन जाएगी। क़यामत की अलामतों में से बता रहे, ज़कात लेने वाला कोई भी नहीं रहेगा। और अरब में भी जो है चरागाह बन जाएंगी, वो हरी भरी हो जाएंगी और नहरों वाली हो जाएंगी। यहाँ पे भी लफ्ज़ अब हुजूर का जो है गौर करना, अर्दुल अरब, यहाँ पे ज़मीन अरब का जिक्र आया। अर्द का माना क्या होता है, ज़मीन। अरब की ज़मीन कैसी हो जाएंगी, जो सिफत हुजूर बयान करे, हरी भरी हो जाएंगी और वहाँ पे नहरें बहने लगेंगी। ये पहली हदीस जहाँ पे अर्दुल अरब का लफ्ज़ जो है आप सुने। दूसरी में जो है हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझे बताया कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। क्या फरमाए कि मैं यहूद व नसारा को मिन जज़ीरतिल अरब, यानी जज़ीर अरब से निकाल दूंगा, हत्ता कि मैं उसमें सिर्फ मुसलमान ही को रहने दूंगा। ये मुस्लिम की और तिरमिज़ी वगैरह में हदीस है। अब यहाँ पे भी आप जो है जज़ीरतिल अरब जो है लफ्ज़ सुने आप, यानी जज़ीर अरब से यहूद व नसारा को जो है निकाल दूंगा, यहाँ तक कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही वहाँ पे जो है बाकी रह जाएंगे। तो यहाँ पे भी क्या लफ्ज़ आया, जज़ीरा। तो जहाँ कहीं भी अरब की ज़मीन की बात होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जज़ीरे का या अर्दुल अरब का जो है लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाते। और एक जो हदीस सुनिए आप, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ूमु साअतु हत्ता तख़रुजा नारुम मिन अर्दिल हिजाज़ी इला आखिरी, यानी क्या है माम इसका तर्जुमा, क़यामत क़ायम न होगी यहाँ तक कि हिजाज़ की सरज़मीन से एक आग निकलेगी। यहाँ पे भी क्या लफ्ज़ सुने हैं आप, अर्दिल हिजाज़, हिजाज़ की ज़मीन से, हिजाज़ में से। तो यहाँ पे भी आप अर्फ़ का जो है लफ्ज़ सुने।
तो मालूम क्या हो रहा कि जजीरे अरब का मामला लफ्ज़ आया तो मालूम होता कि ज़मीन अरब, खाली अरब का लफ्ज़ जब आता है तो उससे क्या माना होता है। अगली हदीस से जो इंशाअल्लाह ताला आपको जो मालूम हो जाएगा। देखो उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग दज्जाल से भागेंगे हत्ता के पहाड़ों में जा पहुँचेंगे। तो उम्मे शरीक कहती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अब उन्हें पूछ रहे हैं किससे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर रहे हैं, फ़ाइनल अरब यौमइदिन, पूछे कि उस वक़्त अरब कहाँ होंगे। अब यहाँ पे भी लफ्ज़ अरब आया, बस आईना का माने कहाँ, यौमइदिन उस दिन अरब कहाँ होंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाला हुम क़लीलुन, यानी वो कम होंगे। तो सवाल क्या हो रहा है, उस वक़्त अरब कहाँ होंगे। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वो बहुत जो है थोड़े होंगे। तो जब यहाँ पे अरब का लफ्ज़ आया तो उससे क्या मामला, क्या जवाब दे रहे हैं हुजूर, वो खिल्लत की बात कर रहे हैं, उनकी तादाद की बात कर रहे हैं, उनकी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। ज़मीन की बात ज़मीन से मुराद ले रहे ही नहीं ना। सवाल करने वाले जब सवाल कर रहे हैं तो उनकी मुराद ज़मीन नहीं है, अफराद अरब है। जवाब देने वाले आका सल्लल्लाहु में जवाब दे रहे हैं तो क्या जवाब दे रहे हैं कि वो बहुत थोड़े होंगे। तो फ़ाइना अरब का जब सवाल आया तो हुजूर ने जो है जवाब दिया कि वो खलील होंगे। तो मालूम क्या हो रहा, अरब का लफ्ज़ जब आता है तो सामने वाले स्कॉलर्स क्या करते, धोखा देते। क्या देखो भाई, अरब के बादशाह हाकिम हुक्मरान रहेंगे मेहदी। अरे अरब के बादशाह, अरब की ज़मीन के हुक्मरान रहना कहीं भी मज़कूर नहीं है, किसी भी हदीस सही में ऐसा लफ्ज़ आया हुआ नहीं। तो क्या बात आपको समझ में आई कि जहाँ पे ज़मीन अरब की बात होती है वहाँ पे क्या आता है, अर्दुल अरब आता है या जजीरतुल अरब वगैरह कुछ भी लफ्ज़ आता। सिर्फ अरब का सवाल, अरब का लफ्ज़ अगर आए तो क्या समझना आप, कौम अरब, अरब के लोग, चाहे वो कहीं भी हो। देखो अरब के लोग का माने अरब मेश नहीं है, अरबी, अरब के लोग दुनिया भर में फैले हुए। अगर कोई अरबी हिंदुस्तान में रहता है तो उन्हें हिंदुस्तानी कहलाता या अरबी कहलाता, उन्हें अरबी कहलाता। अगर कोई हिंदुस्तानी अरब में रहता तो उन्हें क्या कहलाता, हिंदुस्तानी कहलाता। अगर कोई लंदन अमेरिका में है अरबी तो उन्हें फिर भी वहाँ पे अरबीज कहलाता। अगर उन्हें उसकी औलाद भी वहाँ पे रह रही तो उन्हें नस्ल दर नस्ल जो मुंतकिल हुए, अगर के बहुत पहले सालों पहले चले गए थे, लेकिन फिर भी क्या उनके ऊपर इतलाक होता कि उन्हें क्या है, अरबी। और उन्हें बोलने वाला भी क्या बोलता, अना अरबी, मैं क्या हूँ, अरबी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हिंदी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, उन्हें नहीं बोलता ऐसा, उन्हें अरबी है तो अरबी ही बोलता। तो मालूम क्या हो रहा है कि भाई कहीं भी रहो, इमाम मेहदी अरब के लोगों पे हुकूमत कर रहा। एक अरबी पे जो है हुकूमत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की रहना, उनके इदा के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। अगर वो लोग टैली करना चाह रहे हैं इस हदीस को मेहदी से, तो अब आगे बढ़ेंगे। देखो अब जो है एक कुरान मजीद के आयत सूरह माइदा आयत नंबर 25 में अल्लाह का इरशाद मुबारक है, बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ाला रब्बी इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी व अख़ी इला आख़िरी। तो यहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था, अल्लाह से क्या दुआ की थी कि अर्ज़ की, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे रब, बेशक मैं सिर्फ अपने आप का और अपने भाई का मालिक हूँ, अपने आप का और अपने भाई का मालिक हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम जो है ये अल्लाह ताला से जो है फरमाए थे। तो इसमें क्या है, इसमें भी लफ्ज़ आप सुने हैं अमलिक, ये भी क्या लफ्ज़ से बना हुआ है, यमलिक से जो है बना हुआ है। तो यहाँ पे उसका क्या इतलाक़ किस पे हो रहा, एक शख्स पे, किसी कौम के मालिक नहीं, वो जुमला नहीं इस्तेमाल करे मूसा अलैहिस्सलाम, मैं मालिक हूँ अपने आप का और मेरे भाई का, अखी मेरे भाई का जो है मालिक हूँ। तो सिर्फ एक बंदे पे अगर हुक्मरानी उनकी साबित है, हाकिम थे, तो फिर भी उन्होंने लफ्ज़ जो है यमलिका का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल करें। तो अगर कोई बंदा एक पे हाकिम है तो उन्हें फिर भी हाकिम है, अगर कोई 1 लाख पे हाकिम है तो उन्हें फिर भी हाकिम है, कोई अगर करोड़ों पे हुक्मरानी कर रहा तो उन्हें भी हाकिम है। तो यहाँ पे लफ्ज़ जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के क्या है, इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी, मेरे अपने आप का मैं मालिक हूँ और मेरे भाई के ऊपर मैं जो है मालिक हूँ। जब भी वो लफ्ज़ जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वास्ते कुरान मजीद में सूरह माइदा में आया हुआ है। अब देखो आप हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से जो इंजील में जो लफ्ज़ आया हुआ है, बाब नंबर 14 आयत नंबर 30 में यूहन्ना में आया हुआ है कि क्या फरमाए, हुजूर के वास्ते क्या फरमाया गया, लिअन्ना रईसुन हाज़िल आलम याती, यानी फरमाया गया तवील है, उसमें एक जुमला पढ़ो, इसलिए कि इस आलम का रईस आता है। हुजूर के आने से पहले पेशन गोई इधर इस वास्ते
कि इस आलम का रईस आ रहा है, आने वाला है, आता है। तो यहाँ पे आप देखो, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे आलम के हुक्मरान नहीं थे। आपकी वफ़ात के बाद कितने मुसलमान थे, कितने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम थे? 1,24,000, ज़्यादा या कम? उतने लोगों पे जो है हाकिम थे आप। तो फिर भी अल्लाह तबारक व तआला आपकी आमद से पहले आपके वास्ते वो लफ्ज़ इस्तेमाल करें। अब आगे देखिए आप, अब अरब जो है कौन होता? अब अरब का लफ्ज़ जो है किस किस पर जो है सादिक आता, उस पर भी जो है ज़रा गुफ्तगू कर लेना। क्योंकि अब हिंदुस्तान में अगर कोई अरबी आके रह रहा, उस पर मेहदी अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी है, उन्हें मेहदी मौत के दायरे में रह रहा है, तो अब आप बोलेंगे इन्हें तो हिंदुस्तानी है। मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत हिंदुस्तान के लोगों पे हो रही, अरब के लोगों पे कहाँ हो रही? तो उसके ताल्लुक से उलमाए किराम क्या बयान करें, देखो आप। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो है एक तो जो है मुल्ला अली ख़ारी जो इस हदीस की शरह, मिशकात की शरह में जो लिखे हुए हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात है कि भाई जो है अरब के रहने वाले अरबी हैं, लेकिन हिंदुस्तान के रहने वाले जो है या पाकिस्तान कहीं भी गैर अरब अजम में रहने वाले मुसलमान सच्चे पक्के अल्लाह की तमाम अहकामात पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, सादिक है, सच्चे हैं, तो क्या उन पे अरब का इतलाक़ होता नहीं होता? क्या उनको भी अरबी बोला जा सकता है या नहीं जा सकता? तो शारहीन हदीस क्या लिखते हैं? अगर कोई बंदा इस हदीस, नौजवानों, इस हदीस से अगर कोई बंदा आपके सामने दलील पेश कर रहा कि मेहदी अरब के बादशाह होंगे, तो उसको ये शरह सुनाओ। मुल्ला अली ख़ारी गैर मदवी है, 400 साल पुराने, 450 साल पुराने जो है एक आलिम दीन है। तो उन्होंने क्या लिख रहे हैं, देखो शरह मिशकात मिरकात में क्या लिख रही, हदीस नंबर क्या है उसमें 5452 है, जिल्द नंबर 10 है, सफ़ा नंबर 158 है, उर्दू एडिशन में भी है। तो क्या लिख रहे हो ना, हत्ता यमलिकल अरब, यह हदीस का लफ्ज़। उसके बाद क्या लिख रहे हैं, ऐ वमन तबिअहुम मिन अहलिल इस्लामी फ़इन्ना मन असलमा फ़हुवा अरबियुन। यानी इस जुमले का कि मेहदी हाकिम होगा अरब का, इसका माना क्या लिख रहे हैं शारहीन हदीस? ये लिख रहे हैं, यानी क्या लिखे, इमाम मेहदी उन पर मालिक होगा जो इत्तिबा करेंगे मेहदी की मुसलमानों में से। आगे क्या है, फ़इन्ना, इस वास्ते बेशक, मन असलमा फ़हुवा अरबियुन, कि जो कोई इस्लाम लाता है, जो बंदा मुसलमान हो जाता है, वो अरबी होता है। तो अरबी का मतलब सिर्फ अरब के रहने वाले नहीं, मन असलमा, जिसने इस्लाम लाया, फ़हुवा अरबियुन, बस वो भी अरबी। तो अगर मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम एक मुसलमान पे जो हाकिम है, मुसलमान बंदा उनके ज़ेर में है, तो मेहदी मऊद इस्लाम एक अरब यानी मुसलमान पर ही हाकिम है, क्योंकि वो बंदा क्या है, मुसलमान है। और जो कोई इस्लाम लाता है उन्हें अरबी रहता है। हजरत और एक जो है बात जो हजरत ऐनुल खुज़ात हमदानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तमहीद में ज़ुब्दतुल हक़ायक़ में लिखते हैं कि मन असलमा फ़हुवा अरबी व क़ल्बुल मुमिन अरबियुन, जो मुसलमान हो जाता है उन्हें मुसलमान हो जाता है, उन्हें अरबी होता है। क्यों? और मुसलमान का क़ल्ब अरबी होता है, तो मुसलमान का दिल क्या होता है, अरबी होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ताला पूरे महदवियों को मक्का मदीना से बेइंतहा मोहब्बत होती है। वहाँ की दोनों हरमैन जो है, वहाँ की ज़मीन से, वहाँ के अल्लाह वाले जो लोग वहाँ पे जो भी हैं, अल्लाह वाले लोग, अल्लाह को देखने वाले लोग जो इस्लाम से पहले के थे या इस्लाम के बाद के महदवी अगर कोई अरब में रहते हैं, तो बेशक उनसे भी मोहब्बत हमारी होती है, और मुतलक अरब से जो है हमारी मोहब्बत होती है। तो बंदा जो मुसलमान होता है उन्हें अरब से जो नफ़रत नहीं कर सकता। नफ़रत करना हराम है इस्लाम में, अरब से उसे मोहब्बत करना ज़रूरी है, याद रखो आप। उसके बाद इनके घरानों की जो है किताब से एक हवाला पेश कर देंगे, जो देवबंद के बहुत बड़े आलिम हैं। ये मिशकात शरीफ की शरह है, देखो आप, जदीद मज़ाहिर शरह मिशकात। लिखने वाले कौन है, कुतुबुद्दीन खान दहलवी, बहुत बड़े आलिम दीन है इनके। उन्होंने इसकी शरह में जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 37 में क्या लिखते हैं कि इससे ये बात भी मालूम हुई, इससे ये बात भी मालूम हुई कि दुनिया का हर मुसलमान रूहानी तौर पे अरबी है।
दुनिया का हर मुसलमान रूहानी तौर पे अरबी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाए हैं यमलिकल अरब, वो अरब पर हुकूमत करेंगे, इससे मुराद मुसलमान है, वो मुसलमान पर हुकूमत करेंगे। अगर इससे मुराद उनके हिसाब से अगर मेहदी है भी, तो अगर मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम मुसलमान पर, सच्चे मुसलमानों पे हाकिम हो गए, तो यह हदीस का इतलाक उनके ऊपर पूरा हो गया, यह हदीस उनके ऊपर पूरी साबित हो गई अल्हम्दुलिल्लाह ताला। तो जहन में रखना यहाँ पे ज़रूरी है। और हमारी किताबों में अल्हम्दुलिल्लाह ताला पूरी सीरत की किताबें वाला गैर मज़हबी जो है स्कॉलर्स भी, तारीखदान भी मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम का जो है मक्का जाके दावा करने का तस्करा अपनी अपनी किताबों में जो है किए हैं। और हमारी सीरत की किताबों में खुला लिखा हुआ है, जैसा कि जो है शवाहिदुल विलायत में लिखा हुआ है कि चंद रोज़ हज़रत खातिमुल विलायत दर शहर मक्का मुबारक अकामत करदन दर आजा बिस्यार अहले अरब। हासिल यह कि चंद रोज़ हज़रत खातिम विलायत मक्का मुअज़्ज़मा में मुकीम रहे। उस जगह बहुत से अरबों ने मुती होकर आपके आस्ताने शरीफ पर अपना सर रख दिया। तो सबसे पहले जो तस्दीक करे थे हज़रत में इस्लाम की ख़ाजी अलाउद्दीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत शाह निज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दो लोग जो है तस्दीक किए में इस्लाम की। उसके बाद कई महीने, 3 महीने का भी जिक्र है, 6 महीने का भी जो है जिक्र है, जहाँ पे इस्लाम मक्का मुबारक में जो है क़याम पज़ीर रहे, वहाँ पे जो है इख्तलाफ है कितने महीने रहे, लेकिन वहाँ पे कई लोगों ने, अरब के लोगों ने भी जो है आपकी तस्दीक की है, मेहदवी हुए हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ज़मा खां उसकी किताब हदिया मेहदविया में इस बात का तस्करा किया है कि वहाँ पे बाज़ अरब के लोगों ने जो है सैयद मोहम्मद जौनपुरी की जो है तस्दीक भी की है। तो मालूम क्या हो रहा कि हज़रत में इस्लाम पे जो है बाज़ अरब के लोग भी तस्दीक किए हैं। और सबसे असल बात ये है कि मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम पे अगर कोई मुसलमान जो है तस्दीक कर ले, आप मुसलमानों के हाकिम रह जाएं, तो बस ये पूरा हदीस का जो इतलाक़ हज़रत में इस्लाम पे जो है पूरा हो गया। क्योंकि जज़ीरतुल अरब कहीं भी नहीं आया हुआ है, अर्दुल अरब कहीं भी नहीं आया हुआ है कि भाई लोग ये समझे कि अरब की ज़मीन पे हाकिम बन के बैठेंगे। आगे इंशाल्लाह जब इमामत की बात आएंगी ना, आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बहरहाल अब आगे जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तिरमिज़ी के और के हदीस नंबर 112 में लफ्ज़ पे जो है बहस है, यहाँ पे लफ्ज़ पे जो है गौर करना चाहिए। तिरमिज़ी की हदीस आगे, अन अब्दुल्ला अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला यली रजुलन मिन अहले बैती, यानी मेरे अहले बैत से एक शख्स हुक्मरान होगा, हाकिम होगा, जिसका नाम मेरे नाम के मुवाफिक होगा। यहाँ पे भी आप देखो लफ्ज़ क्या हुआ है, क़ाला यली रजुलन मिन अहले बैती, यली रजुलन यानी एक शख्स बादशाह होगा मेरे अहले बैत में से। इस हदीस में भी मेहदी का लफ्ज़ नहीं आया, खाली क्या आया, एक शख्स जो है बादशाह होगा, हाकिम होगा, वाली होगा मेरे अहले बैत से, उसका नाम मेरे नाम के वैसा होगा। अब आप देखो लफ्ज़ जो आया हुआ है इसका अरबी क्या है, वलिया यली विलायतन, यानी वली होना, मुतसर्रिफ होना, हाकिम व मालिक होना, इसका जो है मामला है, इसका तर्जुमा, इसका माना जो है हाकिम होने के। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद मुबारक है, देखो आप सूरह मरियम आयत नंबर 5 में कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फहबली मिल्लदुनका वलियन, क्या है ज़करिया अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, तो मुझे अपने पास से बख्श दे एक वारिस यानी बेटा, आपकी जो है दुआ थी। तो यहाँ पे भी लफ्ज़ जो है वलियन आया हुआ है। साहिब तफासिर क्या लिखते हैं कि एक फ़र्जंद जो उमूर दीन का मुतवल्ली हो, एक ऐसा फ़र्जंद हो। वलियन का माना क्या लिख रहे हैं, तर्जुमा क्या कर रहे हैं, शरा उसकी उमूर दीन का, दीन के अहकाम का क्या होना, उन्हें मुतवल्ली होना। साहिब तफसीर मदारिक वलियन के तफसीर में क्या लिख रहे हैं, एक फ़र्जंद जो मुतवल्ली हो तेरे अमर का मेरे बाद, ऐसा लड़का दे जो तेरे अमर का मेरे बाद क्या हो, मुतवल्ली हो। तो वलियन का लफ्ज़ आया कुरान में, तो उससे माने कहीं भी कोई भी बादशाह नहीं लिए। हदीस में क्या आ रहा, मेहदी के वास्ते यली, कुरान में भी क्या आया, अभी जो आयत पढ़ा वलियन, इसका तफसीर क्या कर रहे हैं उलमाए कराम कि अल्लाह के अहकाम, तेरे अमर का मेरे बाद एक मुतवल्ली होना, संभालने वाला होना, एक अहकाम को आगे पहुंचाने वाला होना। तो मेहदी के वास्ते वही लफ्ज़ जब आता है तो क्या लेते हैं, बादशाह दुनिया का होना। एक पैगंबर दुआ कर रहे हैं कि मेरे को एक बेटा दे जो तेरे उमूर का वली हो, मुतवल्ली हो, हाकिम हो। तो पैगंबर के बेटे के वास्ते जब लफ्ज़ आया तो उसकी शरह क्या करे उलमाए कराम के क्या लिखे कि जो उमूर दीन का मुतवल्ली हो,
उमूर दीन का। और मदारिक में क्या लिखा हुआ है? तेरे अम्र का मेरे बाद, तेरे अम्र का जो है मुतबल्ली होना। मेहदी के वास्ते जब सेम लफ्ज आता है तो उसका माना यह क्यों लिया जाता है कि सारी दुनिया का मालिक हो। इसलिए वास्ते हमारे उलमाए कराम जो इस हदीस का माना किए हैं, यानी मेहदी बादशाह होगा अपने अमर का, खुदाए ताला के दीन का, खुदाए ताला के अहकाम का उन्हें जो है बादशाह रहेंगे। ये इसका सही माना होता। आगे इंशाल्लाह जो इमामत की बात आएंगे तो आपको जो है सब चीज़ क्लेरिफाई हो जाएंगी। अब आप देख लीजिए एक और एक हदीस अबू दाऊद की 6882 में, यहाँ पे भी जो है क्या लफ्ज़ आया हुआ है? तवील हदीस से एक लफ्ज़ पढ़ो खाली, यमलिकु सबआ सिनीन, यानी वो कितने साल? 7 साल मालिक रहेगा, हाकिम रहेगा। अब इसी वास्ते क्या करते हैं लोग? 7 साल है, बाज़ जगह 5, बाज़ जगह 9 है, उसमें अब हम लोग को बहस नहीं है। अब लफ्ज़ पे जो है बहस है, क्या है? यमलिकु, उन्हें बादशाह रहेगा, उन्हें हाकिम रहेगा, उन्हें मुतबल्ली रहेगा। किस चीज़ का? कुरान में तो आ रहा कि जहाँ भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा वहाँ पे दुनिया की बादशाहत का लफ्ज़ नहीं आ रहा, मेहदी के वास्ते यही लफ्ज़ आ रहा, तो उसको जो है फेर दे रहे। तो आगे देखो आप, किस चीज़ का मालिक होना? इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु। अब चलो तुम्हारे हिसाब से अगर इस बात को तस्लीम भी कर लिया जाए कि उन्हें शरअन बादशाह रहना, उन्हें क्या रहना? हुक्मरान रहना, बादशाह रहना, मुलूक से रहना, उन्हें मालिक रहना शरअन हदीस के हिसाब से, ठीक है, अगर बात को तस्लीम कर लेंगे। अब 3 हदीस, 2 से 3 हदीस आपके सामने रखता हूँ कि अकॉर्डिंग टू हदीस बादशाह का इतलाक किस पे होता? कौन बादशाहों में से है? बादशाह का ही तस्वूर बना के रखे ना भाई हर कोई। फॉर एग्जांपल अगर कोई फला देश के बादशाह है तो लोग सामने वाले बता रहे उन्हें क्या बादशाह है, उससे बड़ा तो वो कंट्री का बादशाह है। तो हर कोई अपना अपना एक सेट करे हुए स्केल के इन्हें बादशाह इतने पे हुक्मरानी करे तो बादशाह। लेकिन शरा शरीफ का हुक्म क्या है वो देखो आप। सबसे पहले 2 हदीसें सुन लीजिए आप। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु एक आयत में आपके पर सूरह मायदा की आयत नंबर 20 में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद मुबारक है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वइद क़ाला मूसा लिक़ौमिही या क़ौमी इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअला फ़ीकुम अंबिया व जअलकुम मुलूकन। यहाँ पे भी जो है मुलूकन का लफ्ज़ आया। तर्जुमा क्या है? और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी कौम से, है मेरी कौम, अल्लाह का एहसान अपने ऊपर याद करो कि तुम में से पैगंबर किए अल्लाह ताला ने और तुम्हें बादशाह किया। अल्लाह ताला ने तुम्हें क्या बनाया? बादशाह बनाया। किसको बोल रहे? एक जने को नहीं बोल रहे। किसको मुखातिब है? आप देखो, ली कौमी या कौम, अपनी कौम को बोल रहे हैं कि तुमको अल्लाह ने क्या बनाया? बादशाह बनाया। तुम में अल्लाह ने पैगंबर भेजे, याद करो, वो नेमत अल्लाह ताला की। तो यहाँ पे भी लफ्ज़ मुलूकन आया, देखो याद रखो आप। तो आप इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु इसकी जो है शरह में बास हदीसों को जो है लिखे हैं तफसीर में, और तफसीर मदारिक में भी ये है, उठा के आप देख लीजिए। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिस शख्स के लिए रहने का अगर मस्कन हो, आयाल हो, खादिम हो और कोई उसके घर में बगैर इजाज़त के दाखिल ना हो, 4 चीज़ें, घर हो, आयाल हो, खादिम हो और बगैर इजाज़त के उसके घर में कोई दाखिल ना होता हो, तो वह मिन जुमला मुलूक से, बादशाहों में से उन्हें 4 चीज़ें अगर बंदे के पास है तो उन्हें क्या है? उन्हें अगनिया में से नहीं है, फुकरा में से नहीं है, उन्हें क्या है? बादशाहों में से है उन्हें। दूसरी हदीस के हुजूर ने फरमाया, जिस शख्स के पास घर हो, खादिम हो, ज़ौजा हो, तो वह मालिक है, उन्हें क्या है? बादशाहों में से। एक और हदीस, एक शख्स ने अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला से सवाल किया कि हम फ़ुक़रा मुहाजिरीन से नहीं है, हम फ़ुक़रा मुहाजिरीन से नहीं है। आपने फरमाया, क्या तेरी बीवी है जहाँ तू सुकून हासिल करता है? उन्होंने कहा हाँ। फिर अब्दुल्ला ने कहा, क्या तेरा घर है जहाँ तू रहता है? कहा हाँ। तो फिर अब्दुल्ला बिन आमर ने कहा, फ़अंता मिनल अगनिया आई। तो आपने क्या फरमाया? तो बेशक तू अगनिया में से, बेशक तू अमीर लोगों में से, फुकरा से नहीं है। फिर पूछा काला, तो कहा वली खादिमन ईज़न, फरमाया उस शख्स ने कि मेरा एक खादिम है, मेरे वास्ते
एक खादिम भी है। तो आपने जवाब दिया सहाबा ने, काला फांता मिनल मुलूकी, फरमाया तो अब्दुल्ला बिन आमर ने फरमाया बस तू तो मुलूक में से, तू बादशाह है, अगनिया से भी आगे बढ़ गया। तो मालूम क्या हो रहा है शरा शरीफ में, जिस बंदे के पास घर होता है, जिस बंदे के पास बीवी अयाल होती है, खादिम होता है, बस उन्हें क्या होता है, बादशाह में से होता है। तो उसका ऑटोमेटिकली उसका काउंट किस में होता है, शरीयत के हिसाब से मुलूक में से। तो हम बोलते तो हम लोगों में बोलते हैं कि भाई आज क्या बादशाहों की ज़िंदगी बसर कर रहे लोग, रियलिटी हो क्यों बोलते, कहाँ से शुरू हुआ वो? तो मालूम क्या हो रहा है कि भाई वाकई में वैसे लोग जिसकी ज़िंदगी वैसी हो गई, आज वो सब आम हो गया। आज क्या है, क़यामत की अलामत में से, आज अरब में भी वही हाल है, हर किसी के पास पैसा है तो क़यामत की अलामत, अपन क़यामत की तरफ जा रहे हैं तेज़ी के साथ, तो हर किसी के पास पैसा आ गया। लेकिन दौरे नबवी सल्लल्लाहु, दौरे मेहदी मौद अलैहिस्सलाम में फ़ाक़े होते थे, गरीबी बहुत थी। तो बादशाहों में से उन्हें कौन होता था जिनके पास ये सब चीज़ होती थी? ये 4 चीज़ों का आप जिक्र अभी सुने हैं। तो जिस बंदे के पास घर है, बीवी है, खादिम है, बग़ैर इजाज़त के कोई दाखिल नहीं हो रहा उसके घर में, तो उन्हें जुमला मुलूक में से है, बादशाहों में से उसका काउंट होता। तो अब आप बोलो हज़रत मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम की जो बादशाह थी आपकी, पहले तो आप मुसलमान के ऊपर बादशाह करें, हर बादशाहत करे, हर एक मुसलमान बंदा जो इस्लाम ला लेता उन्हें अरबी होता, उसका दिल अरबी होता। ये शरा की अहादीस की जो है शुरुआत जो शारईन करे उससे भी साबित है, और उनके घर की किताबों से, देवबंदी की घर की किताबों से भी साबित है कि हर बंदा मुसलमान रूहानी क्या होता, अरबी होता। तो रूहानी अरबी होता हर एक मुसलमान। अब आप